डायरी का एक पन्ना। संस्मरण। लेखक हैं श्री सीताराम सेकसरिया। आज इस विषय पर संक्षेप में पर जो मुख्य बातें हैं उसे पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना एक इस तरह की लिखने की कला है इसमें कि जीवन की सत्य घटनाओं का वर्णन है। सत्य घटना तब जब 1930-31 के समय की बात, उसके आसपास की बातचीत, जो कथाएं थी, जो देशभक्ति की बात को लेकर, देश की शादी को लेकर और भी इससे जुड़ी बातें इसमें हुई हैं। डायरी का एक पन्ना सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो हमें 1930-31 के आसपास, उसके आसपास ही हो रही है राजनीति के जीवन से भारत के देश की कथाओं में क्या क्या हुआ। लेखक श्री सीताराम जी सेकसरिया ने 1892 में उन्होंने विशेष तौर पे कलकत्ता में ही जीवन गुजारा था। यही कारण है कि उस समय वैसे वो राजस्थान के नवलगढ़ के रहने वाले थे, पर मुख्य तौर पे कलकत्ता में ही कार्य किया था और विशेष तौर पे नारी शिक्षण संस्कारों से जुड़ी बातें, प्रेरणादायक, संस्थापक और संचालक करके और भी अन्य काम किए। महात्मा के से जुड़ी बातें पर भी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी बातें और भी इस प्रकार कई बातें हुई। इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा भी और प्रयास में लोगों के बीच में इस विशेष बातें जो देशभक्ति से हैं, देश की आज़ादी की कथा हो रही थी, उन सब पर यहाँ विस्तार से बोला। एक दिन की घटनाओं को अगर वर्णन करने की बात है तो अनेकों बातें हैं। मुख्य बातें, कुछ बातों पर, जब बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपूर्व जोश दिखाया भी और लोगों को जागरूक किया। इससे पहले हमेशा यह समझा जाता था कि यहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने के इच्छुक है ही नहीं। शायद ऐसा पहले लगा, लेकिन 23 जनवरी 1931 को घटी इन घटनाओं द्वारा इन्होंने दिखा दिया कि वे भी किसी न किसी हर हाल में कम नहीं करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, देशभक्ति की बातों का, देश से जुड़ी घटनाओं का वहाँ पर जोर डाला गया, जागरूक किया गया। पुलिस की बर्बरता और कठोरता के बाढ़ भी हजारों लोगों ने स्वाधीनता मार्च में हिस्सा लिया, जिनमें औरतें, विशेष तौर पे औरतों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया, प्रयास किया
आज़ादी की घटनाओं की बात की, लोगों में चर्चा की, ताकि सभी उसमें जागरूक रहें। ये डायरी का एक पन्ना वाकई में ऐसी डायरी है कि जहाँ जीवन से जुड़ी अनेकों अनेकों कथाएं, जो देश आज़ाद होने से पहले 1931 में लोगों ने जागरूक किया था, प्रयास किया था, यथासंभव आज़ादी की आवाज़ गूंजनी शुरू कर दी थी। उन्होंने लाठियाँ खाई, खून बहाया, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे और अपना काम करते रहे। एक डॉक्टर जो घायलों की देखभाल कर रहे थे, या उन्हें ये काम था, डॉक्टर हैं तो ये काम करते थे, उसने उनके इलाज के साथ साथ उनके फ़ोटो भी लिए, ताकि उन्हें अखबारों में छपवा कर इन घटना को पूरे देश तक पहुंचाया जा सके, लोगों में जागरूक किया जा सके, समाचार पहुंचाया जा सके। इसलिए साथ ही ब्रिटिश सरकार की जो घटनाएं देश में, हमारे देश में आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, 1947 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से दुनिया को ऐसे दिखाया जा रहा था कि भारत की आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपना वो सोच रखा था। लेकिन डायरी का एक पन्ना अगर इसे ध्यान से पढ़ें तो समझ में आता है कि इसे समझना बड़ा आसान है और बहुत कठिन भी है। क्यों? क्योंकि देश के लिए, देश की आज़ादी की गाथाओं का वहाँ पे जो वर्णन पूछा गया, बोला गया है, वाकई में समझाने की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों को जागरूक कर देती है। डायरी का एक पन्ना पर अनेकों अर्थ हैं। इस पाठ में लेखक विशेष तौर पे 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया था और पढ़ने पर आज भी जब डायरी का एक पन्ना पढ़ा जाता है तो अनेकों शब्द, अनेकों बातें देश में भारत की आज़ादी की कथा का यहाँ प्रयास शुरू हो जाता है कि आज भी अगर हमारे देश में, वैसे तो आज हमारे देश की तरक्की हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है, एक पन्ना हर दिन करना है कि जीवन के लिए सबसे अच्छा कार्य हो, आज़ादी की घटना हो। भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930-31 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, लोग तैयार नहीं हो रहे थे। हिस्सेदारी कुछ लोगों की थी, पर अधिक से अधिक भारतीय लोग वहाँ नहीं कर पा रहे थे। परंतु इस साल पूरी तैयारियों के साथ साथ देश की शक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी जो पहले कम थी अब होने लगी। बड़े बाजार में प्राय मकानों पर तिरंगा फहराने सभी शुरू हो रहा था। कोलकाता में हर भाग में झंडे लगाए गए। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अब आज़ादी हो रही थी, आवाज़ की आवाज़ गूंजने लगी थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ झंडे
लगाए हुए देखते, पर कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, क्योंकि अब आज़ादी की जो घटना थी, अब आज़ादी से स्वतंत्र होने वाली है। डॉक्टर राय गुप्त अपनी देख रेख कर रहे थे और उनके फोटो लोगों को दिखाने के लिए रख रहे थे। उस समय तो सिर्फ अंदाज 66 या 67 आदमी ही वहाँ पर थे जो तैयार कर रहे थे आज़ादी की जो बातें थी, जो आज़ादी होकर देश को स्वतंत्र करना था उसका प्रयास कर रहे थे। और वक्त के साथ, परंतु शुरू में कम थे, पर बाद में कम से कम 103 लोगों से ज़्यादा वहाँ पहुँच गए थे, तैयार हो गए थे कि अब हमें नया प्रयास करना है। महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पे स्त्रियों को अलग अलग तरह के जो आज़ादी की गाथाएं थी, आज़ादी की जो काम करना था उसकी तैयारी कर रहे थे। और इस तरह से धीरे धीरे ये कथाएं आगे बढ़ी। इनका सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। सब कुछ तो होता नहीं है ना, वक्त लगता है। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था, कलंक पर प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले थे। उन्हीं महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे, जानते थे, खबर आती थी और महसूस करते थे कि क्या करना है, हमें देश की बात सुननी है, निभानी है, करनी है। उसे अपनी एक निजी डायरी में, विशेष तौर पे निजी डायरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने संस्मरण लिखा ही स्पेशल इसके लिए है। उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। यह कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा लिखी हुई बातें, जो विचार थे, जो सामने था, जो बातें सामने थी, इन सब पर उन्होंने लिखा, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी के नाम से यही लिखा। डायरी का एक पन्ना वाकई में स्वतंत्र जीवन की कथा को बताने में, लिखाने में, बोलने में मददगार रहे और देशभक्ति की आवाज़ गूंजने लगी। धन्यवाद।